तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। इस टॉपिक का मीनिंग यह है, आपके पास कोई वायर है, अगर इस वायर में से करंट पास होगा, अगर इस वायर में से करंट पास होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और क्रिएट क्यों होगी? क्योंकि हम इसमें से करंट पास कर रहे हैं। तो आप किसी भी वायर में से करंट पास करते हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होना ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर आप करंट पास करोगे तो फील्ड आएगी, अगर करंट बंद करोगे तो फील्ड चली जाएगी। करंट है तो फील्ड है, करंट नहीं तो फील्ड नहीं। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो सिर्फ करंट की वजह से हुई है। तो आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ करंट इन अ वायर। वायर में करंट डालने की वजह से फील्ड का क्रिएशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वन थिंग। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंटेशन किया था। उसके एक्सपेरिमेंटेशन में उसने एक एबी वायर ली थी, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। ये इन्होंने एक्स वाई लोकेट कर रखा है, मतलब हमने एक एक्स वाई वायर ली। इस वायर को रजिस्टर से कनेक्ट किया, एमीटर से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, फिर की से कनेक्ट किया। डन। और हुआ क्या, इसके पास हमने एक मैग्नेटिक निडल रख दी और जैसे हमने करंट पास किया मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन कॉज कर दी। करंट बंद किया, निडल अपनी जगह पे आ गई। करंट पास किया, निडल ने डिफ्लेक्शन कर दी। करंट बंद किया, निडल ने डिफ्लेक्शन बंद कर दी। करंट उल्टा पास किया, अगर डिफ्लेक्शन ईस्ट में है तो फिर डिफ्लेक्शन वेस्ट में हो गई। अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसने ईस्ट में डिफ्लेक्ट करा, अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसने वेस्ट में डिफ्लेक्ट करा। तो करंट पास करने से डिफ्लेक्शन होगी, ये बात श्योर है। और जितना ज्यादा करंट पास करोगे ना उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। हल्का सा टिल्ट हो रहा है, करंट थोड़ा था और ज्यादा टिल्ट हुआ, करंट और ज्यादा था और ज्यादा टिल्ट हुआ, करंट और भी ज्यादा था। तो मोर द अमाउंट ऑफ करंट मोर द डिफ्लेक्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी? वन थिंग ये। सेकेंड थिंग, करंट ऊपर से नीचे है तो डिफ्लेक्शन अगर ईस्ट है तो नीचे से ऊपर जाने पे डिफ्लेक्शन वेस्ट होगी। इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट योर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्सेस। तो आप लोग पढ़ के देख लो। हमने कोई करंट पास करा एक कॉपर वायर से, हमने निडल के थ्रू उसके डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करी। इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स इन अ रिवर्स डायरेक्शन। बट अगर आप करंट बंद कर देते हो वो रेस्ट पर आ जाएगी, इसका मतलब वो डिफ्लेक्टर नहीं करेगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? वन थिंग दे। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला इस एक्सपेरिमेंट से कि जब भी हम करंट पास करेंगे तो भैया डिफ्लेक्शन आएगी, करंट बंद करोगे तो डिफ्लेक्शन चली जाएगी। करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड गॉन। समझ गए मेरी बात? तो ये बात बता रही है टोटल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आखिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ये मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। कौन से सब्सटेंस? जैसे आयरन, जैसे कोबाल्ट, जैसे निकल। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करे आयरन, स्टील, कोबाल्ट को, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करे उसे हम मैग्नेट कहते हैं। भाई इसके बाद आता है हमारे पास कितने टाइप के मैग्नेट है? होते तो बहुत सारे हैं पर हमारे सिलेबस में दो चल रहे हैं। एक है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है? लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट है, लॉन्ग है और रेक्टेंगुलर शेप है। और यूनिफॉर्म मैग्नेट है ये। यूनिफॉर्म मैग्नेट का मतलब है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है, उसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट विच हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हो आप लोग इस तरीके का जो मैग्नेट है लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप, वो आपका कैसा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। जो हॉर्सशू शेप का है उसे क्या कहेंगे? हॉर्सशू मैग्नेट। मींस द मैग्नेट which is in a shape of horseshoe is called horseshoe magnet. Is it clear to everybody? अब
हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। भाई पहली बात, मैग्नेट के ना दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। मैग्नेट हैज टू पोल, वन इज नॉर्थ, अदर इज साउथ। लाइक उसके बाद लाइक पोल्स जो होते हैं ना, लाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ नॉर्थ को ना रिपेल करता है, यानी कि साउथ साउथ को ना रिपेल करता है, यानी कि सेम सेम। सेम सेम का मतलब लाइक होता है, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। इसका मीनिंग होता है बेटा अनलाइक पोल्स, और इसका मीनिंग होता है बेटा लाइक पोल्स। तो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, और आज तक हम इन दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर पाए। आप ये नहीं कह सकते आपके पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ वाला है। अगर एक मैग्नेट है ना, उसके नॉर्थ भी है और उसका साउथ भी है। वी कैन नॉट सेपरेट दिस पोल्स, यानी कि आप ओनली नॉर्थ नहीं ले सकते, ओनली साउथ नहीं ले सकते। ये पोल्स हमेशा साथ में चलते हैं। नॉर्थ के पीछे कौन होता है? साउथ। साउथ के पीछे कौन होता है? नॉर्थ। तो लाइक पोल्स repel each other, we cannot separate it. Unlike poles attract each other. Okay. अब होता क्या है, आप अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो। फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या होता है? लटका दो। जब आप अपने मैग्नेट को लटका दोगे, द मैग्नेट का जो पोल रेस्ट करे नॉर्थ डायरेक्शन में, उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। जो रेस्ट करे साउथ डायरेक्शन में, उसे साउथ पोल कहते हो। तो इसका मतलब व्हेन वी फ्रीली सस्पेंड द मैग्नेट, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मींस द व्हेन वी फ्रीली सस्पेंड द मैग्नेट, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ पोल रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ पोल वाला रेस्ट इन साउथ डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसके दो पोल हैं, इसको सेपरेट कर नहीं सकते। लाइक वाला एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, इट विल रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन वाला नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन वाला साउथ पोल। ओके, अब अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही हमने करंट पास किया, उसके आसपास क्या क्रिएट हुई थी? मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने बोला कंपास क्यों डिफ्लेक्ट हुआ था? क्योंकि कंपास में ना एक पाइवोटेड मैग्नेट होता है, हल्का छोटा सा मैग्नेट। जो कंपास में तेरा पाइवोटेड मैग्नेट है, उसकी खुद की फील्ड है। जो तूने करंट पास किया, उसकी खुद की फील्ड क्रिएट हुई। दोनों की क्रिएशंस में आपस में डिफ्लेक्शन हो गई। क्लियर? आपके कंपास नीडल में एक पाइवोटेड मैग्नेट है, उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। आपने करंट पास किया, करंट पास करने की वजह से इसके अंदर क्या क्रिएट हुई? मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेरेंस करा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ गई। तो पूछा गया था कि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो क्यों करता है? When a compass needle is brought near a bar magnet, the compass needle experiences a deflection that happens of interaction of magnetic field of the compass needle with the bar magnet. With the bar magnet. Clear to everybody? Okay. Next is बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? भाई क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास की वो जगह यानी कि स्पेस, ये आपके पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट की आसपास की वो जगह जहां पे मैं इसके फोर्स को फील कर पाती हूं, वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेट के आसपास की वो जगह जहां मैं इसके फोर्स को फील कर पाती हूं, वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप लोग देख सकते हो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच दिस मैग्नेटिक फोर्स is experienced or exerted or felt is called magnetic field. Means space surrounding a magnet, जहां पर मैं इसके फोर्स को फील कर सकती हूँ, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड कहती हूँ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीजें हैं, डायरेक्शन भी है और बेटा क्या है? मैग्नीट्यूड। भाई जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है ना, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जिसकी खाली डायरेक्शन होती, जिसकी खाली मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें स्केलर्स कहते थे। उन्हें क्या कहते थे? स्केलर। विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या कहोगे? वेक्टर। तो जो तेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके पास दोनों है। डन। अब जनरली ना
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम वो लेते हैं जहां पे आपका नॉर्थ पोल कंपास नीडल का मूव करता है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वेयर द योर कंपास का नॉर्थ पोल मूव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां तेरे कंपास का नॉर्थ पोल मूव करेगा वो तेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल, माना जाता है। दिस इज द हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? हम सब यही मानते हैं फिजिक्स वाले। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फील्ड लाइंस? देखो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और फील्ड लाइंस होती क्या है? ये एक ऐसी लाइंस हैं, ठीक है, जो कि बिगिन होती है फ्रॉम नॉर्थ बट एंड्स एट साउथ। बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ बेटा, एंड्स एट साउथ। ये वो लाइंस हैं। इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाती है? साउथ टू नॉर्थ। बाहर कैसे है? नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड कैसे है? साउथ टू नॉर्थ। देखो ये बता रखा है, इनसाइड द मैग्नेट ये लाइंस साउथ टू नॉर्थ जाती हैं और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। ये वो लाइंस हैं। क्लियर? वन थिंग मोर। अच्छा, मैग्नेट के अंदर, मान लिया तेरा मैग्नेट था, मैग्नेट के अंदर भाई साहब ये सारी लाइंस पैरेलल हैं। ये पैरेललिटी क्या दर्शाती है? कि ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। ये पैरेललिटी क्या दर्शाती है? कि ये फील्ड लाइंस क्या है बेटा? यूनिफॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए, दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ, दे एंड एट साउथ। इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ and comes out from north. Inside the magnet, these field lines are parallel, which show they are uniform. Which show they are uniform. Okay. हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं? जहां में कंपास का नॉर्थ पोल मूव करेगा वहीं से हमारी डायरेक्शन शुरू हो जाती है। जहां में कंपास का नॉर्थ पोल मूव करेगा वहीं से मेरी डायरेक्शंस शुरू हो जाती है। देखो यार, these are the lines drawn in along which the north pole would move. Is it clear to everybody? क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो स्पेस जहां पे मैं उसके फोर्स को एक्सपीरियंस करती हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भैया? जो नॉर्थ से चलेगी साउथ पे खत्म होगी, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाएगी। इनसाइड भाई सब पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म है। ओके, व्हाई डज मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन? देखो, डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि हमने वो डायरेक्शन कंसीडर करी है जहां पे मेरा नॉर्थ पोल क्या करता है बेटा? मूव। जहां पे मेरा नॉर्थ पोल क्या करता है? मूव। द डायरेक्शन इज टेकन टू बी दैट डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव। हमने तो वो मानी हुई है। वन थिंग, ये कन्वेंशन है। मैंने बोला नहीं हाइपोथेटिकल है, हमने माना है। हमने ऐसा माना है फिजिक्स वालों ने मिलकर। हमने फिजिक्स वालों ने मिलकर एक फैसला लिया था कि जहां पे मेरे कंपास का नॉर्थ पोल मूव करेगा ना वही हम अपनी डायरेक्शन को मानेंगे। तो कन्वेंशन का मतलब क्या है? जो माना गया है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? जो माना गया है। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। और वैसे ये कर्व्स कैसे होते हैं बेटा? क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स। कैसे कर्व्स होते हैं? क्लोज। एक बात सुन, जो चीज नॉर्थ से निकल रही है साउथ को खत्म हो रही है, बंद ना हो गया। और इनसाइड कैसे जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखो, दे बिगिन फ्रॉम मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ। इनसाइड द मैग्नेट वो क्या जाती है? साउथ टू नॉर्थ। ये भी लिख देना। नेक्स्ट थिंग, सुनो मेरी बात, जहां पर ये फील्ड लाइंस ज्यादा होती है ना, ज्यादा मतलब क्लोजर, इसका मतलब वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। वहां पे क्या ज्यादा है? स्ट्रेंथ। जहां पर ये लाइंस ज्यादा, इसका मतलब वहां पे स्ट्रेंथ क्या है बेटा? ज्यादा। फील्ड लाइंस ज्यादा मीन स्ट्रेंथ तेरी ज्यादा। फील्ड लाइंस कम यानी कि तेरी स्ट्रेंथ कम। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। व्हाट डज इट सिग्निफाई? कि स्ट्रेंथ नियर द पोल्स क्या होती है बेटा? ज्यादा। मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? क्योंकि यहां पे लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज 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 हैं। जहां फील्ड लाइंस क्लोज 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 होती हैं वहां हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा 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 होती है। जहां फील्ड लाइंस कम 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 होती हैं वहां मेरी स्ट्रेंथ वीक 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 होती है। तो ये देखो, दे आर वाइडली स्प्रेड एट अदर प्लेसेस। नियर द पोल्स उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसके नियर द पोल्स उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट हुई है। बट पोल्स जैसे जैसे दूर जाती हूं इसकी फील्ड लाइंस वीक हो जाती है। इसका मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड पोल्स से दूर जाते जाते वीक होती जाती है। क्लियर? तो फील्ड लाइंस ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा।
फील्ड लाइंस कम, स्ट्रेंथ कम। नेक्स्ट, कोई भी दो फील्ड लाइंस ना आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। भाई साहब क्वेश्चन पूछेगा 101% पूछेगा। एक तो पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दो, तुम कहोगे दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ, दे एंटर फ्रॉम साउथ एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ। फिर तुम ये बोलोगे जहां पे ये लाइंस ज्यादा है वहां की स्ट्रेंथ ज्यादा है और नियर द पोल ज्यादा होती है, बट जैसे मैं पोल से दूर जाऊंगी ये चीज वाइडली स्प्रेड हो जाती है, मतलब फील्ड लाइंस वीक हो जाती है। वन थिंग, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी ना वहां पे दो डायरेक्शन होगी और दो नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोल्स तो एक ही होते हैं। दो नॉर्थ डायरेक्शंस हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती ना। तो व्हेन दे इंटरसेक्ट वी हैव अ टू डायरेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल। तो देख सकते हो, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका मतलब क्या है, यहां पे कितनी लाइंस आ रही हैं? वी हैव अ टू डायरेक्शंस बेटा, विच इज नॉट पॉसिबल, कि उसकी दो डायरेक्शंस आ जाती है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इससे ये इंटरसेक्ट कर सकती नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव अ टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे देखो, अब मेरे को ना इनके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को स्टडी करना है। जैसे हम बोल रहे हैं नॉर्थ से बिगिन होता है साउथ, मेरे को तो देखना है कैसे होता है। अगर मुझे देखना है ना, हमारे फिजिक्स में दो मेथड है इसको देखने के। वन, बाय यूजिंग अ कंपास, अदर बाय यूजिंग अ आयरन फीलिंग्स, बाय यूजिंग अ आयरन फीलिंग्स, बाय यूजिंग अ कंपास। कंपास को यूज करके भी कर सकते हो आप, क्योंकि जहां कंपास का नॉर्थ पोल होगा वही तेरी क्या है, डायरेक्शन से पता लग जाएगा। और बाय यूजिंग आयरन फीलिंग से भी हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। देखिए, अब हमने यहां पर बात करी है प्लॉटिंग की। देखो मैं आपको एक आइडिया देती हूं, हम ना बार मैग्नेट को लेते हैं, बार मैग्नेट को यहां सेंटर पॉइंट पे रख देते हैं। मान लो मैंने ये बार पॉइंट ले लिया, बार मैग्नेट लेने के बाद इसको सेंटर में रख दिया। सेंटर में रखने के बाद हम लोग इस बार मैग्नेट के अराउंड पेंसिल से इसकी कवरिंग करते हैं। कवरिंग कहने का मतलब है ऐसे प्लॉटिंग करते हैं, ये प्लॉटिंग कर दी देखो ऐसे पेंसिल से इसके बाहर। मान लो ये बार मैग्नेट का कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल। ये बार मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ। मैंने अपने कंपास को यहां लाई, कंपास नीडल को यहां लाई, इस कंपास नीडल ने अपने आप को ऐसे ओरिजिनेट कर दिया। जो कंपास का हेड होता है ना, इसका मतलब नॉर्थ होता है, जो कंपास की टेल होती है इसका मतलब क्या होता है, साउथ। अब मुझे पता है अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहां पे नॉर्थ कभी नहीं आएगा कंपास का, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर। तो अगर ये नॉर्थ है तो कौन सा पोल आएगा, साउथ, बिकॉज अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। फिर मैंने यहां पे ना इसको ऐसे प्लॉट कर दिया और लाइन लगा दी। फिर मैंने यहाँ पे कंपास रखा, इसने ऐसे प्लॉटिंग कर दी। फिर मैंने यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ ऐसे प्लॉटिंग होगी, यहाँ कंपास रखा, यहाँ प्लॉटिंग होगी, यहाँ कंपास रखा, यहाँ प्लॉटिंग होगी, यहाँ कंपास रखा, यहाँ प्लॉटिंग होगी। इस तरीके से दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड एट, फिर यहां से शुरू कर, दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड एट, फिर यहां पे रख के देखा साउथ से एंट्री, नॉर्थ से एग्जिट। इस तरीके से मैं रिपीट करती गई और मुझे इसकी प्लॉटिंग का समझ में आ गया। दैट्स इट। दोबारा पढ़ के सुनाती हूं मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो। टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट। भैया ये मैग्नेट लूंगी तो प्लॉटिंग होगी। वन थिंग, प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर लाइक अ ड्रॉइंग बोर्ड। रख दिया, आगे चलो। मार्क द बाउंड्री, मैंने कहा था ना उसकी बाउंड्री क्रिएट करो, कर दी। आगे चलो, प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मैंने यहां पे क्या रखा था, कंपास, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। यहां पे कौन सा पोल आया था, साउथ, बिकॉज अपोजिट पोल अट्रैक्ट बट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स। मैंने यहां पर भी मार्क कर दिया और यहां पर भी मार्क कर दिया। नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजीशन। मैंने अब नीडल यहां पहुंचा दी, मैंने अब नीडल कहां पहुंचा दी थी, यहां पहुंचा दी। कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। नाउ इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, आगे चलते जाओ, ठीक है, टिल यू रीच द साउथ पोल। जब तक आप चल के कहां पहुंच गए, साउथ पोल तक। ज्वाइन द पॉइंट्स मार्क्ड बाय अ स्मूथ कर्व, ज्वाइन कर दीजिए, ओके। दिस कर्व रिप्रेजेंट अ फील्ड लाइन। ये प्रोसीजर को रिपीट करते रहो, आपके पास इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, मतलब आपके पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न आ जाएगा। कोई दिक्कत,
ये था मेथड। नेक्स्ट भाई सेकंड है आपका, जब हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। मैंने तुम्हारे को हमेशा ये वाला बताया हुआ है। मैंने कैसे बताया हुआ है? टेक अ कार्डबोर्ड, आपको एक क्या लेना है? कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड के नीचे क्या रखते हो? मैग्नेट। क्या रखते हो? मैग्नेट। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ओवर इट, नाउ जेंटली टैप द कार्डबोर्ड, दे विल अरेंज ऑटोमेटिकली। यही बात लिखी हुई है देखो। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, प्लेस अ बार मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ इट, sprinkle some iron filling uniformly around the bar magnet, now tap the board gently, observe the arrangement। खत्म। एक कार्डबोर्ड लो, उसको कार्डबोर्ड लेने के बाद एक ड्राइंग पेपर ले लो, ड्राइंग पेपर उसको फिक्स कर दो, फिक्स करने के बाद बार मैग्नेट रखो, नाउ स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग, टैप द कार्डबोर्ड, दे विल ऑटोमेटिकली अरेंज इन दिस पैटर्न। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? इस पैटर्न में वो अरेंज हो जाएंगी। क्लियर? और ये पैटर्न क्या बता रहा है देखो, दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड एट south, begin from north and at south, begin from north and at south, entry from south, exit from north। कोई दिक्कत? Next, why do the iron filling arrange in such a pattern? What does this pattern demonstrate? भाई मैं बताती हूं आपको होता क्या है। ये पैटर्न आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताता है। वन थिंग ये, ठीक है, होता क्या है, आयरन फीलिंग जब मैग्नेट के पास होती है तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है। वाई? क्योंकि वो उस मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस करती हैं, क्योंकि वो उस मैग्नेट के फोर्स को क्या करती है बेटा? एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई दे गेट अरेंज इन दैट पैटर्न। तो आप लोग पढ़ सकते हो, द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन अराउंड इट। वो मैग्नेट उसके आसपास के रीजन में फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस करती हैं और अपने आप ये फोर्स उसको अरेंज कर देता है इस पैटर्न में। तो वो जो रीजन है अराउंड अ मैग्नेट जहां पर ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और हम उसको प्लॉट करते हैं। और हम उसको क्या करते हैं बेटा जी? प्लॉट करते हैं। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, मैग्नेटिज्म ना अर्थ में भी होता है। और मैं बताती हूं, जो जोग्राफिकल नॉर्थ है हमारा, जो हम कहते हैं ना ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, जो जोग्राफिकल नॉर्थ होता है एक्चुअल में साउथ पोल होता है। जो जोग्राफिकल साउथ होता है एक्चुअल में वो नॉर्थ पोल होता है। तभी नॉर्थ पोल लाइज इन नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि अंदर से वो क्या है? साउथ। तभी साउथ पोल लाइज इन साउथ डायरेक्शन, क्योंकि वो अंदर से क्या है? नॉर्थ। तो ये कहा जाता है जो जोग्राफिकल नॉर्थ होता है वो बिहेव करता है साउथ पोल की तरह, जो जोग्राफिकल साउथ होता है वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह। डन? तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। What is the relative strength of magnetic field? भाई आप कभी भी किसी भी मैग्नेट की रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो ना, उसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस देख लो। जितनी लाइंस क्लोज 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 होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा 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 होगी। जितनी लाइंस क्लोज 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 होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा 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 होगी। जितनी लाइंस कम 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 होंगी उतनी स्ट्रेंथ वीक 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 होगी। आप लोग पढ़ सकते हो, देखो, इट इज शोन बाय डिग्री ऑफ closeness. Field is strong, the lines are crowded. Fields are weak, the lines are weak. Okay, you are given a magnetic field pattern of a magnet. How will you find out where the magnetic field is strongest? जहां पे लाइंस ज्यादा, सीधी बात। जहां पे लाइंस क्या होंगी बेटा? ज्यादा, वहां पे फील्ड ज्यादा। जहां पे लाइंस कम, वहां पे फील्ड कम। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? जब भी आप किसी भी वायर से करंट पास करते हो तो उसके आसपास क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी पास अ करंट थ्रू अ वायर, उसके नियर अबाउट क्या क्रिएट होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लो, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस दैट व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ वायर इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। व्हेन वी पास अ करंट थ्रू अ वायर इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखो हमने क्या करा, इसके लिए एक कॉपर वायर लेनी है। क्या लेनी है? एक कॉपर वायर। इस कॉपर वायर के नीचे, मतलब जैसे मान लो आप ऐसे सेटअप कर रहे हो, इसके नीचे ही कंपास नीडल रखना है। इसके नीचे क्या करना है? कंपास नीडल। कनेक्ट दिस वायर विद द हेल्प ऑफ बैटरी, देन विद द स्विच। तो देखो, वी हैव टेकन अ कॉपर वायर, वी हैव कनेक्टेड दिस बैटरी, देन विद द स्विच। इसके पैरेलल में हमने क्या रखा हुआ है बेटा? कंपास नीडल। अब जब तक मैंने स्विच ऑन नहीं करा, स्विच बंद है अभी, क्या है? स्विच बंद। भैया ये देख, ये वायर पैरेलल थी, नीडल भी पैरेलल रही, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। वायर पैरेलल थी, नीडल पैरेलल थी।
अब बात ये आती है डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा है कि करंट पास करोगे तो मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा तो डिफ्लेक्शन होगी, करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिज्म नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं है तो डिफ्लेक्शन कहां से होगी। करंट भेजोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो डिफ्लेक्शन होगी, करंट ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन कहां से आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। ओके, तो अब ये चीज यहां पर शो आउट हो रही है मेरी। देखो देखो यहां पे मैंने ये बात शो कर रखी है कि जैसे अगर हम नॉर्थ, हमने क्या करा, यहां पे नॉर्थ ले लिया, यहां पे साउथ ले लिया, नॉर्थ से साउथ भेजा तो डिफ्लेक्शन इस साइड है, साउथ से नॉर्थ भेजा तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की साइड है, यहां पे डिफ्लेक्शन किसकी साइड है, ईस्ट की साइड, यहां पे डिफ्लेक्शन किसकी साइड है, वेस्ट की साइड। करंट भेजने से डिफ्लेक्शन होगी, ये बात श्योर है। अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो डिफ्लेक्ट किस साइड कर रहा है, करंट नीचे से ऊपर जाएगा वो डिफ्लेक्ट इस साइड करेगा। इट मींस ये क्या दर्शा रहा है कि मैंने अगर अपनी करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन में भी क्या आ रहा है, चेंज। भैया मैग्नेटिक पैरेलल ऐसे होती है, इट कैन डिफ्लेक्ट लाइक दिस, इट कैन डिफ्लेक्ट लाइक दिस। अगर करंट ऊपर से नीचे है ऐसे, करंट नीचे से ऊपर है ऐसे, समझ गए मेरी बात, ये बात आपको ध्यान रखना है। इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन चेंज होगी। इज इट क्लियर। और ये बात क्या दर्शाती है, अगर तूने करंट पास नहीं किया ना, पैरेलल की पैरेलल आएगी, नो डिफ्लेक्शन, मौज करो। समझ गए, ये सिर्फ चर्चा करंट पास करने की वजह से हुआ, करंट ही ना होता, डिफ्लेक्शन ना होती, मैग्नेटिक फील्ड ना होती, तुम्हारा चैप्टर ना होता। आगे, व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज इंक्रीज्ड। भैया करंट बढ़ाओगे, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है, करंट बढ़ा रहे हो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, मैग्नेटिज्म बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। तो ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस बिकॉज करंट इज इंक्रीज्ड, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज, डिफ्लेक्शन आल्सो चेंज। अभी तो पढ़ा, अगर आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो डिफ्लेक्शन इस साइड है, अगर आप साउथ टू नॉर्थ जा रहे हो डिफ्लेक्शन इस साइड है। इफ यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आपके मैग्नेटिक नीडल में भी डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, चेंज। अब हमने पढ़ना है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब सुनो इसमें क्या होगा आपने ना एक पेपर लेना है, पेपर, एक पेपर लेना है, पेपर, आपने एक पेपर लेना है, पेपर। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास एक पेपर है, आप अपनी एक स्ट्रेट वायर ए बी सपोज इस पेपर में से पास करोगे लाइक दिस, या आपने अपनी स्ट्रेट वायर ए बी इसमें से पास करी। नाउ कनेक्ट दिस वायर विद अ बैटरी, देन विद अ स्विच, देन विद अ की। तो वी हैव टेकन अ ए बी वायर, वी हैव कनेक्टेड विद वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर क्यों, ताकि ये मेरे करंट को मेजर करे, यहां से करंट हम पास करेंगे, मेरा बैटरी है, ये मेरा स्विच है। अब होगा क्या, तो ये स्ट्रेट वायर है ना, तो मेरा कंडक्टर कैसा हो गया, स्ट्रेट। वी हैव कनेक्टेड दिस वायर विद द बैटरी, देन विद द स्विच, वेरिएबल रेजिस्टेंट, एमीटर, ताकि सब कुछ देख सकूं, स्विच भी लगा दिया है। अब अभी तक मैंने करंट ऑन नहीं किया, अब मैंने करंट ऑन करके ना इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को देखना था। अब उसको स्टडी करने के लिए मैंने क्या करा, इस पे ना आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी, क्या कर दिया, आयरन फिलिंग स्प्रिंकल, और इसको टैप कर दिया, क्या कर दिया, टैप। और मैंने पता क्या देखा, वो जो आयरन फिलिंग है ना वो ऐसे अरेंज होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट एक हो, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कंसेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न उठा लिया, मैग्नेटिक फील्ड ने किसका पैटर्न उठा लिया, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप लोग पढ़ सकते हो, टेक अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, you have a key and a straight copper wire, insert the copper wire through the center normal to the plane of this paper, connect the wire in series with the battery and plug and key, sprinkle some iron filling over it, now switch on। जब हम स्विच ऑन करेंगे ना, जो ये आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करी थी ना, वो अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज कर ले, वो अपने आप को किस में अरेंज कर लेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेगी। आप लोग पढ़ सकते हो, देखो द आयरन फिलिंग अलाइन themselves showing that the pattern of concentric सर्कल्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा, सर्कुलर, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं, सर्कुलर। क्लियर। अब फैक्टर्स, करंट अगर आप बढ़ाओगे
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। करंट अगर आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, करंट वहां है, मैं यहां खड़ी हूं, मेरे को कुछ पड़ेगा फर्क? डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घटती है। डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? इनवर्स। मगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ध्यान से समझेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देखो, दिस इज माय राइट हैंड, होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ वे। आप अपने राइट हैंड को इस प्रकार पकड़े कि जो थंब है ना, करंट को बताएगा। थंब किसको बताएगा? करंट को। करंट ऊपर जा रहा है, देखो जा रहा है, ये थंब बताएगा। ये क्या बताएगा? थंब। करंट नीचे जा रहा है, ये जा रहा है। ये जो थंब है ना, थंब, ये करंट को बताएगा। और जो ये कर्ल्स ऑफ फिंगर हैं, ये जो कर्ल्स ऑफ क्या है? फिंगर, ये जो कर्ल्स ऑफ फिंगर हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। अब एक बात बताओ, देखो अगर करंट अप है, फिंगर की कर्ल्स ऐसे जा रही हैं, इसे एंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी। अगर ये करंट डाउन है, ये ऐसे जा रही है, इसे क्लोक कहते हैं। इफ द करंट इज मूविंग अपवर्ड, द कंसेंट्रिक सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एंटी क्लॉक। इफ द करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज। यू मस्ट नो। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर in your right hand so that your thumb points in the direction of current, then the direction with your finger in circle will give the direction of magnetic field lines. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया। करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। करंट का फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अब मेरी बात सुनो, करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा करंट। अब एक बात बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? ऊपर से। ऊपर से ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ। तो अब सीधी सी बात है, देखो, व्हेन द करंट इज गोइंग ईस्ट टू वेस्ट, अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गई बेटा? नॉर्थ टू साउथ। समझ गए मेरी बात? ठीक है, क्लियर? अब है बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। आपकी जो सीधी वायर थी ना, उसको गोल घुमा के लूप बना दिया। आपकी जो स्ट्रेट वायर थी, उसको गोल घुमा के क्या बना दिया? लूप बना दिया। देखो, मैंने अपनी वायर को ये गोल घुमा के क्या बना दिया बेटा? लूप। जब मैंने यहां से करंट को भेजा लाइक दिस, तो मेरी बात सुनो, ये स्ट्रेट बिहेव कर रही है, तो इसके पास कैसे सर्कल्स आएंगे? कंसेंट्रिक। और जैसे जैसे दूर जाऊंगी, इस कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस क्या होता जाएगा? बढ़ेगा। अब करंट घूम के यहां कहां आ गया बेटा? नीचे। यहां भी क्या आएंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। यहां करंट अप है, एंटी। यहां करंट डाउन है, क्लॉकवाइज। पर बीच में सबका डायरेक्शन क्या जा रही है? ऊपर 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 ऊपर, सेम। सबकी डायरेक्शन क्या जा रही है? ऊपर 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 ऊपर, सेम। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? इस साइड जैसे करंट यहां से ऊपर चल के ऐसे घूम के आएगा। जब करंट ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपकी एंटी है, करंट घूम के नीचे आएगा तो वो क्लॉक है। इस साइड एंटी, इस साइड क्लॉक। जब मैंने बीच में घुस के देखा ना, मुझे सारे ऊपर दिख रहे थे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? एड अप। यही वजह थी, क्योंकि वो एड अप हो रही थी इस साइड की और इस साइड की, कि मैंने स्ट्रेट वायर का लूप बना दिया ताकि ज्यादा मिले। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, वाई मैं स्ट्रेट वायर छोड़ के लूप बना रही हूं? वाई मैं स्ट्रेट वायर छोड़ के लूप बना रही हूं? क्योंकि अंदर ही अंदर वो सारी क्या हो रही है? एक डायरेक्शन में जा रही है। आप लोग देखो यार, मुझे क्या कह रहे हो? ये एंटी घूम के आएगी, तो एंटी घूम के आएगी तो बीच में क्या हो गई? अप। ये क्लॉक घूम के आएगी तो बीच में क्या हो गई? अप। ये सारी ऐड होके क्या हो गई? बढ़ गई। ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने स्ट्रेट वायर का लूप बना दिया। तो मैंने देखो लिखा भी हुआ है ऐसे ही, देखो, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। करंट को बढ़ाऊंगी ना, ऐसी फील्ड ज्यादा 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 आएंगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ करंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? दूरी बढ़ाऊंगी ना, ये करंट वहां है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जाता रहे। दूरी बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी? कम। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, दूरी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम। कोई दिक्कत?
जब हमने करंट को पास किया सर्कुलर लूप में तो उसके आसपास क्या क्रिएट हुई, मैग्नेटिक फील्ड। इनका नेचर कैसा था, सर्कुलर। कैसा, कंसेंट्रिक। मैक्सवेल ने मेरे को डायरेक्शन बताई, क्यों, ऊपर जाना एंटी किसने बोला, मैक्सवेल। नीचे आना क्लॉक किसने बोला, मैक्सवेल। तो ये बातें कौन बता रहा है आपको, मैक्सवेल। फैक्टर्स ये हैं, डायरेक्टली टू करंट, इनवर्सली टू डिस्टेंस। व्हाट हैपेंड इफ देयर इज अ सर्कुलर कोइंग हैविंग n टर्न्स। उन्होंने कहा एक करने से आपका इतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैं n कर दूं तो क्या होगा, n टाइम बढ़ जाएगा। मान ले एक बार घुमाने से तेरे को बढ़ के मिल रहा है, घुमाता रहे, ऐसे ऐसे घुमा दे, कोयल बना ले, भाई साहब बढ़ गया, मैं भी खुश। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम्स लार्ज। आप n टाइम घुमाओगे ना, n टाइम लार्ज मिला है मुझे। क्लियर, ओके। अच्छा, अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारे असाइनमेंट का था। कंसीडर अ सर्कुलर लूप, इट शुड बी लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। सर्कुलर लूप ऑफ वायर कहां पे पड़ी है, प्लेन ऑफ टेबल पर। करंट पासिंग थ्रू इट इज क्लॉकवाइज। भैया क्लॉकवाइज कब आता है, जब करंट का आ रहा हो, जब करंट का आ रहा हो नीचे। तो देखो साफ साफ बता रहा है कि अच्छा मेरा वो क्लॉकवाइज है, ओके ओके ओके। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ जो है राइट हैंड थंब रूल से मैं पता लगाऊंगी, मैं डायरेक्शन ऑफ थंब रूल से पता लगाऊंगी तो वो कहां है, नीचे की तरफ है। और अगर मैं अंदर बात करूं तो ये कहां जा रहा है, इस साइड से, इनसाइड, अप। इनसाइड में कहां जा रहा है, अप, और बाहर में कहां जा रहा है, डाउन। बेटा इस वाले को देखो, ये बाहर से कहां आ रहा है, डाउन, और ये इस साइड से कहां जा रहा है, अप। यही तो था क्लॉकवाइज, भूल गए क्या, करंट नीचे, ये क्या था, क्लॉक। इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे, इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे। वो इस साइड का नहीं पूछ रहा, वो तेरे से इस साइड का पूछ रहा है। कोई दिक्कत, क्लॉक फेज रूल है अगला पार्ट आपका।